ऑलराइट गाइस, वो एटम बॉम्ब जिसकी विपक्ष नेता ने बात की थी कि मैं फोड़ूंगा और चुनाव आयोग दिखेगा नहीं, वो आज फूटा ऐसे और उसमें से निकल के आया आदित्य श्रीवास्तव। अच्छा, ये सुपर से ऊपर की कॉमेडी हो रही है। आदित्य श्रीवास्तव महाराष्ट्र में भी वोट कर रहा है, बेंगलोर में भी वोट कर रहा है, लखनऊ में भी वोट कर रहा है और वाराणसी में भी वोट कर रहा है। कमाल की वोटिंग पावर है भाई की। He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. तो मोदी जी भी बहुत मुश्किल से सेटिंग करके जीते हैं। बहुत सारी बातें हैं, हम सब पर बात करेंगे। ये आरोप लगाए, वैसे इसका एक सोल्यूशन भी है, आज उस पर बात होना बहुत जरूरी है। और कौन सा पर्सनल प्राइस पे कर दिया मोदी जी ने ट्रंप को कि आज उन्होंने कह दिया कि मैंने पर्सनल प्राइस पे किया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे कुछ लोगों को तो लगा कि मोदी जी ने अपनी जमीन नाम ना कर दी हो ट्रंप के। बहुत सारी बातें हैं, सब पर बात होगी, बट फिलहाल प्लीज मैंने टच किया। ओके गाइस, इफ यू रिमेंबर, थोड़े दिनों पहले हमने कहा था कि विपक्ष नेता ने कहा था कि मेरे पास एक एटम बॉम्ब है। एटम बॉम्ब है, फटेगा। और समझो एक कौन सा एटम बॉम्ब है, और उन्होंने कहा मैं ये फोड़ूंगा और इलेक्शन कमीशन गायब हो जाएगा। तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। वैसे आज वो एटम बॉम्ब फूटा। एक्चुअली बात गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस डेटा पर ये बात कर रहे थे वो डेटा इन्होंने इलेक्शन कमीशन से लिया था। ये कागज का बंडल देख रहे हो आप, विपक्ष वालों ने ये 7 फुट लंबे और करीब 200 किलो वजन वाले कागजों का बहुत अध्ययन किया। इसमें पूरी वोटर लिस्ट है। अब ये जो बंडल दिख रहा है ना, ये मैं आपको बार बार दिखाऊंगा। इसके पीछे की कॉमेडी को समझो। विपक्ष वालों ने ये कहा कि महादेवपुरा की जो वोटिंग लिस्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट, वो हमको दे दो। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला ये लो, ये ले जाओ, घर जाओ। द थिंग इज, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दे देते, ये बंडल दे दिया, मतलब चलता फिरता खली दे दिया और कहते जाओ ले जाओ, जो करना है करो। 7 फुट का बंडल है ये और करीब 200 किलो से ज्यादा वजन है। फिर भी विपक्ष वालों ने इसका एनालिसिस किया और क्या फाइंडिंग्स निकाली है। और गोदी मीडिया बात नहीं करेगा, इसलिए हम बता रहे हैं 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर। मोदी जी, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे ले लो, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग को रोते रहते हैं, या तो वोटर्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अच्छा, कहां का डेटा है? विधानसभा इलेक्शंस में कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूएंसी है महादेवपुरा, वहां का डेटा इन्होंने पूरा निकाला और कहा कि 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर है। 5 तरीके से फर्जी वोटर बढ़ाया गया। आप सभी जानते हो कैसे बढ़ाते हैं। मल्टीपल टाइम्स इन कर्नाटका। वही सारी बातें जो एसआर में हमने डिस्कस की थी। एक घर में इतने सारे लोग, कोई 2 बार वोट डाल रहा है, कोई जो कहा जा रहा है वो वहां नहीं, ये सारी बातें। पर 1 लाख इज अ बिग नंबर गाइस। और ये पूरा डेटा इलेक्शन कमीशन नहीं दिया था, जिसको इन्होंने एनालिसिस करके निकाला है। That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they register to vote. एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो हम कई बार ही से सोच रहे हैं, जो 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की बात कही है ना इलेक्शन कमीशन ने, क्यों करना है? वो कह रहे हैं हम जगह बचा रहे हैं। एक नई हार्ड डिस्क खरीद लो यार, वहां रख लो। इतनी क्या जल्दी है सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की? तो ये जो सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने वाली बात है ना, ये डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों मोदी जी? और दूसरे विपक्ष वाले बोल रहे हैं कि भैया हमको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट भी दे दो। तो दे दो ना यार, ये बार बार डेमोक्रेसी पर सवाल खड़े करते हैं। इलेक्शन कमीशन वाले दे क्यों नहीं देते? और एक बड़ा कमाल का फैक्ट रखा है कि मोदी जी, यहां पे मोदी जी की कुर्सी पर बात आ गई है। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी अभी पीएम की पोस्ट पर है, उसमें जीत का मार्जिन सिर्फ 33,000 है। तो अगर एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स लग रहे हैं और कुछ थोड़े से मार्जिन से ही जीतते हैं, तो मोदी जी, वो गोदी मीडिया दिखाएगा नहीं, इधर उधर ट्रोल कर रहे हो, लेकिन इस धमाके के बाद लोग मोदी जी की कुर्सी पर भी सवाल उठा रहे हैं। मैं कहता हूं ना, सबसे बड़ी चीज है क्या? मार्जिन। देखो, एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी रुक नहीं रही है, बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखोगे रोज एक नई खबर आती है कि ले ऑफ हो गया, इस कंपनी से इतने निकाल दिया, रिसेशन बढ़ती चली जा रही है। क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। पर अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ करियर की तलाश में हो और अपने जॉब में आप स्किल करना चाहते हो, तो ओडियन स्कूल का नया डेटा साइंस कोर्स चेक करो। ये कोर्स उन लोगों के लिए जिनके पास कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है और कोई आईटी डिग्री भी नहीं है, फिर भी अगर जॉब चाहिए डेटा साइंस, एनालिटिक्स या एआई जैसे फील्ड्स में, जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग है, तो ये
ये प्रोग्राम है जिसमें 200 घंटे की लाइव ट्रेनिंग मिलती है, 10 से ज्यादा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हैं और साथ ही साथ ऐसे इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके पास फील्ड का बहुत डीप नॉलेज है। और सबसे बड़ी बात, इसके हायरिंग पार्टनर्स हैं स्विगी और फोन पे जैसी बड़ी टेक कंपनीज। और यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, और यहाँ पर जॉब तक पहुंचने का कंप्लीट सिस्टम है। 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है उन एलिमनी से जो खुद करियर स्विच करके सक्सेसफुल हो चुके हैं। हायरिंग स्प्रिंट्स होते हैं जहां पर फास्ट टेक इंटरव्यूज के चांसेस मिलते हैं और रिज्यूमे बिल्डिंग से लेकर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन तक सब कुछ मिलता है। ओडिन स्कूल के लर्नर्स चाहे अनएम्प्लॉयड हो या किसी और फील्ड में हो, कई लोगों ने यहां से जॉब पाई है और कई लोगों ने प्रमोशन तक लिया है। ऐसे ही आप भी अपने करियर का ग्राफ ऊपर ला सकते हो, लेकिन बस शुरू करना पड़ेगा। इनका नेक्स्ट बैच 30th अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एंड दे आर ऑफरिंग 12,000 रुपीज डिस्काउंट फॉर अ लिमिटेड टाइम। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, गो एंड ग्रैब इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम। हम हर तरफ से समस्याओं से घिरे हुए हैं। मैं हमेशा मना करता था, मोदी जी ये वर्ड प्ले बंद कर दो, हर कंट्री में जाके वर्ड प्ले क्यों करना है, विपक्ष वाले मजाक उड़ाते हैं। मागा प्लस मीगा तब बन जाता है मग्गा, और इसमें बैठा बग्गा जो चप्पल चुरा रहा है। क्या किया मोदी जी, कितना विपक्ष वाले चिढ़ा रहे हैं बार बार ये चला चला के। मागा प्लस मीगा डम डम डीगा डीगा, मौसम भीगा भीगा। यू नो ये 50% टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया ना, ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो ट्रंप के सिलेक्ट होने पर, प्रेसिडेंट बनने पर या इंडिया में डांस कर रहे थे। मतलब ये हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है। चाइना रशिया से हमसे ज्यादा ऑयल खरीद रहा है, फिर भी टैरिफ उसने हमारे ऊपर लगाया, चाइना के ऊपर नहीं। कैन यू बिलीव दैट? और मोदी जी जाके चाइना से बात करने वाले। क्या फॉरेन पॉलिसी चल रही है हमारी? वो चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प की है, और अब कुछ लोगों को शी जिनपिंग अच्छा लगने लगा है, पहले जिनको ट्रंप अच्छा लग रहा था। ऐसा नहीं होता है, बुद्धि का है लोगों की। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स, देयर आर ऑलवेज परमानेंट इंटरेस्ट। और जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है, सच में चिंता का विषय है। मतलब लेजर करते करते लोग बैटरी करने लग गए। किधर है गया? मतलब वहां के पत्रकार हमारे पत्रकार जैसे नहीं होते। वहां पे वो सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाई पर्टिकुलरली यू टारगेटिंग इंडिया ओनली? देयर आर अदर कंट्रीज हु आर बाइंग रशियन ऑयल। There are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours. स्पेसिफिकली हमारे देश को टारगेट कर रहे हैं। और ये चुसान, नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? अरे मैं तो कहता हूं इस ब्लैक बोर्ड की सारी कालक लेके इसके मुंह पे लगा दो। बहुत बोलता था मोदी का दोस्त, मोदी का दोस्त। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मोदी के दोस्त ने चुनाव नहीं, एक तरह से युद्ध जीता है। और लिटरली इनको शर्म भी नहीं आती, प्राइम टाइम पे आके बताते हैं कि देखो टैरिफ का ये फायदा है। अंजना जी इधर देखिए, आज मोदी जी ने खुल के कुछ कहा है। जस्ट लिसन टू दैट। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। औसम मोदी जी आगे बोलिए। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। व्यक्तिगत कीमत? क्या व्यक्तिगत कीमत मोदी जी? और जैसे ये बात कही कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, पर्सनल प्राइस आई हैव टू पे, पूरा गोदी मीडिया इमोशनल, जमीन पे लेट गए हो सब, गुल्लू, रूबिका, अंजना, तिहाड़ी, कौआ, जो जिसको देखो आप। क्या व्यक्तिगत कीमत? क्या क्या क्या? व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्तिगत कीमत चुका रहा है तो वो है देश की जनता। अरे चीप रशियन ऑयल आया, हमको कोई फायदा नहीं मिला, सारा प्रॉफिट तो ये भगोस गए। तो मोदी जी व्यक्तिगत कीमत तो देश की जनता चुका रही है। क्योंकि जो टैरिफ की बात ट्रंप कर रहा है, उससे स्टॉक मार्केट गिरेगा, उससे रुपी डॉलर वैल्यू में रुपए की वैल्यू घटेगी, हमारे यहाँ जॉबलेसनेस आएगी, आम लोगों के जॉब्स जाएंगे। तो व्यक्तिगत कीमत तो जनता चुका रही है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी ने अंजना जी की बात को सीरियसली ले लिया? अंजना जी देखिए, क्योंकि आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले ये बोल रही थी कि मोदी जी ने देश के लिए ट्रंप की दोस्ती कुर्बान कर दी, साइड कर दी, याद है? प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के हितों के आगे अपनी दोस्ती को भी साइड रख दिया। तो कहीं इसे तो पर्सनल प्राइस की तरह नहीं समझ रहे मोदी जी? व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। पता नहीं मोदी जी ने कौन सी व्यक्तिगत कीमत चुका दी है ट्रंप को।
एनीवेज, क्या सोच रहे हो आप लोग? ये मोदी जी को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि फिर वो विपक्ष वाले अडानी कलेक्शन निकालने लगते हैं। द थिंग इज कि आज जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल पूछे हैं, उस पर चुनाव आयोग को आगे आके जवाब देना चाहिए कि तुमको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट चाहिए, ये लो, सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये लो। लेकिन चुनाव आयोग को बीजेपी वाले डिफेंड कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी का बयान आ चुका है। अब यही सवाल है क्यों कर रहे हैं? फिर वही। एनीवेज, कल फिर बात होगी। एंड बिफोर आई गो, ओडिन स्कूल आपके लिए आए हैं एक न्यू डेटा साइंस कोर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, गो एंड ग्रैब इट। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। एंड या टच करो। मैंने टच किया मार्जिन। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ।